साथियों नमस्कार। साथियों, स्टडी विद डॉक्टर डी के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो वर्णमाला के स्वरों से संबंधित है। स्वर के बारे में जितनी जानकारी है इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं है। स्वरों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें तो स्वरों के बारे में जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें जिससे और साथी लाभ उठा सकें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो शुरू करते हैं। साथियों, वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो इस वीडियो में स्वर से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर स्वर हैं। अब यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी है तो स्वरों की संख्या है 11। भेद कितने हैं? स्वरों के भेद हैं 3 और मात्राएं होती हैं 10। तो साथियों, जो 11 स्वर हैं वो इस प्रकार से हैं: अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। भेद हैं वो 3 हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 भेद हैं। और जो मात्राएं हैं वो 10 मात्राएं हैं। ये आपके सामने 10 मात्राएं दी गई हैं। ये मात्राएं हैं। तो साथियों, आप एक बार फिर से इसे देख लो। ये स्वर हैं, 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। भेद हैं 3 और मात्राएं 10। ये संख्या है 11 इनकी। 3 प्रकार हैं और 10 मात्राएं हैं। अब इसमें ए, ई और रे 3 स्त्रीलिंग वर्ण हैं। बाकी सभी जो वर्णमाला में वर्ण हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने वाली बात है। आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखें कि पूरे वर्णमाला में मात्र 3 ही स्त्रीलिंग वर्ण हैं और ये आपके सामने दिए गए हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो एक बार फिर से दूसरी बार ये है कि जो आपके स्वर हैं जो 11 उनका वर्गीकरण है। तो 11 जो स्वर हैं उनमें से बांटा गया है ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु या संधि स्वर और प्लुत स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर हैं वो हैं 4: अ, ए, ओ, रे। ये 4 जो हैं वो ह्रस्व या लघु स्वर हैं। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। जो दीर्घ स्वर हैं वो 7 हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है और ये आपके सामने दिए गए हैं। ये सातों जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं। एक प्लुत स्वर होता है। और जो दीर्घ स्वर हैं तो दीर्घ स्वर को फिर से 2 भागों में बांटा गया है और ये हैं आपके सामने मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो 3 हैं: आ,
ई, ओ, और संयुक्त स्वर हैं वो 4 हैं, ए, ओ और औ। जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो अपने आप में बने होते हैं, और जो संयुक्त स्वर हैं ये चारों ही ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। साथियों, वर्णमाला में 2 अयोगवाह हैं, इनकी संख्या 2 है। अंग, अह। अयोगवाह अर्थात जिसका कोई वहन न करे, स्वर या व्यंजन। इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको स्वर और व्यंजन को होती है ये उनके साथ लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं। अयोगवाह को भी 2 भागों में बांटा जाता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। आगे है आगत स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में अ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस है, ऑफिसर आदि है। स्वरों का जो अगला वर्गीकरण है वो जीव के प्रयोग के आधार पर है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। जीव को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इनसे जो बोले जाने वाले स्वर हैं, अग्रभाग से ए, ई, ए, मध्य भाग से अ, पश्च भाग से आ, ओ, उ, ओ, औ। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। और साथियों, ये जो 4 प्रकार हैं उनमें पहला प्रकार है समृद्ध स्वर, ए, ई, ओ, उ। इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, ए, ओ। इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। अगला तीसरा प्रकार है विव्रत, आ। इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, तो सबसे ज़्यादा किसके उच्चारण में मुख खुलता है, तो आ। चौथा प्रकार है साथियों अर्धविव्रत, और अर्धविव्रत हैं अ, ओ, ए, औ। विव्रत से कम और अर्धसमृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है इसमें। अगला जो वर्गीकरण है साथियों वो है ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। तो ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, और इसमें ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी। तो पहला प्रकार है व्रतमुखी, और इसका जो पूरा विवरण है वो इस प्रकार से है। व्रतमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वो व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, और ये जो 4 हैं ओ, उ, ओ, औ। और दूसरा जो इसका वर्गीकरण वो है साथियों अव्रतमुखी, अगला या अर्धव्रतमुखी। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है, अ, आ, ई, ए, ऐ। तो साथियों इस तरह ये स्वरों की संपूर्ण जानकारी है। स्वरों के बारे में सभी परीक्षाओं में, चाहे हिंदी की पीजीटी, टीजीटी परीक्षा हो, यूपीएसआई परीक्षा हो, एसएससी परीक्षा हो, या टेट की कोई भी परीक्षा हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। सभी से संबंधित जो डाउट्स हैं वो सब इसमें क्लियर किए गए हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो स्वरों की संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। साथियों वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।